पाकिस्तान और नॉर्वे का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। दोनों वज़राए ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार ने कहा, हमने भारत की जानिब से सिंध-तास मुआहदे की एकतरफ़ा मुअत्तली पर भी बातचीत की। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान नॉर्वे के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहता है। नॉर्वेजन वज़ीर ख़ारजा की अमरीका ईरान कशीदगी में बतौर सालिस पाकिस्तान के किरदार की तारीफ, बाहमी ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। ईरान के खिलाफ तवील होती जंग ने अमरीकी फौजियों को परेशान कर दिया। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर तैनात मुतादिद फौजियों के जहाज से कूद कर खुदकुशी की कोशिश। नेवी टाइम्स की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। जहाज पर हालात कैसे हैं? अमरीकी सेनेटर ने जवाब तलब कर लिया। वफ्द को जहाज का दौरा करने का भी मुतालबा। आज़ाद कश्मीर में कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का मकसद रियासती अमन को बर्बाद करना और इदारों को कमज़ोर करना है। रियासत ना पहले कमज़ोर थी ना अब कमज़ोर है। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस SSP खावर अली शौकत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहरियों से कलअदम इंतशारी टोले का हिस्सा ना बनने की अपील। जजेस की तनख्वाहों और बरात में बड़ा इजाफा। बुनियादी तनख्वाह 11 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई। जुडिशल अलाउंस में 3,39,000 रुपए इजाफा। पेंशन पैकेज में भी अहम तब्दीलियां। इत्तलाक दिसंबर 2025 से होगा। और स्पार्को ने पाकिस्तान की पहली चांद गाड़ी का सरकारी नाम जिना 1 रख दिया। मुल्क भर से 4,000 तजावीज़ मौसूल हुई। कुरानदाजी के जरिए फाते का इंतखाब किया गया। पाकिस्तान का पहला कमरी रोवर 2029 में चीनी मिशन के साथ रवाना होगा। Agreement is geared towards peace and security of not just the 3 countries but the region and beyond. And it is in this spirit that the possibility of further countries joining remains open. पाकिस्तान का मक्का दिफाई मुआहदे में तौसी कर दिया। दिफाई मुआहदा अमन सलामती के हवाले से सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं, सऊदी अरब और तुर्की के साथ दीगर ममालिक भी शरीक हो सकते हैं। खिते और इससे बाहर इज्तिमाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बहरी आमदोरफ्त का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मदद करने को तैयार है। तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद अमन के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। बुहिरा अमर में तजारती जहाज पर हौसियों के हमले की मज़म्मत। पाकिस्तान की अस्करी महारत, सऊदी माली वसाइल, तुर्क दिफाई सनत का इम्तजाज नई दिफाई सनती मरकज की बुनियाद करार। पाकिस्तान आलमी दिफाई मार्केट में एक उभरती हुई ताकत है। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट का एतराफ। मक्का मुआहदे पर रिपोर्ट के हवाले से लिखा, पाकिस्तान जमीनी, बहरी, फजाई दिफाई निज़ाम की मुकम्मल रेंज बरामद करने की सलाहियत रखता है। कम लागत के साथ दिफाई निज़ाम आलमी मार्केट को फराहम कर रहा है। नुमाया सरमाराकारी से पाकिस्तान का दिफाई सनती ढांचा मजबूत हुआ। पास दरान इनकलाब खत्म। ईरान अब मशरिक़ वुस्ता का बदमाश नहीं रहा। सिपाहियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। बहरिया और फजाइया भी तबाह हो चुकी। हमारी नाकाबंदी आहनी दीवार साबित हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर दावा। लिखा, ईरानी क़यादत बेयकीनी का शिकार। महंगाई की शरह 300% तक जा पहुंची। ये सूरत हाल मजीद बदतर होगी। बहरी गुजरगाह पर अमरीकी कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप के पास ईरान पर दबाव डालने के लिए मुतादिद ऑप्शंस मौजूद। आने वाले महीनों में मजीद इक़दाम किए जा सकते हैं। नया फौजी डॉक्ट्राइन। ईरानी फौज को दुश्मन की सरजमीन पर हमलों की सलाहियत हासिल करने का हुक्म मिल गया। पासदारान इनकलाब के सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल रजा नकदी का कहना है, ईरान को इस काबिल होना चाहिए कि वो जंग दुश्मन के इलाके तक ले जा सके। अमरीका के जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी। फ्रांस जैसे ममालिक दुनिया को इंसानी हकूक और आलमी कवानीन पर लेक्चर देना बंद करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तनकीद। कहा, आपने गज़ा में नस्ल कुशी और ईरान के खिलाफ जारियत की हिमायत की। इस इक़दाम ने आपकी तमाम इखलाकी बरतरी खत्म कर दी। पाकिस्तानी हुकूमत, मुसल्लह अफवाज और अवाम आलमी इस्लाम का अजीम असासा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई का पायदार अमन के लिए भरपूर किरदार का फिर एतराफ। बड़े इस्लामी ममालिक पर इत्तेहाद और हमआहंगी को तक़वियत देने पर जोर। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी क़यादत का अहम पैगाम पहुंचा दिया। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत।
इस परचम के साए तले हम एक हैं। पूरी कौम आजादी का जश्न मनाने को तैयार। हर तरफ सब्ज़लाली परचमों की बहार, सज गए गलियां बाजार, शहर इक़्तिदार में रंगों की बरसात। इस्लामाबाद की अहम इमारतें कुमकुमों से मुनव्वर, शाहराहे दस्तूर पर दीदा ज़ेब नज़ारे। लाहौर में भी जगह जगह खूबसूरत मनाज़िर। कराची के अहम शाहराहों पर वतन से मोहब्बत के रंग। पेशावर, क्वेटा, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान और हैदराबाद समेत दीगर शहरों में भी भरपूर जोश व खरोश। हमारी आन, हमारी शान, हम सबकी जान पाकिस्तान। आज़ादी का जश्न मनाने में बड़ों के साथ बच्चे भी पेश पेश। समा भी कौम की खुशियों में शरीक। आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं। हैशटैग समा का पाकिस्तान के साथ हमें भिजवाएं। धरती से चाहत पूरी दुनिया को दिखाएं। ये है समा, पाकिस्तान का समा। वतन अजीज से भरपूर मोहब्बत और यकजहती का इजहार। ISPR ने यौम आज़ादी की मुनासबत से मिली नगमा मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान रिलीज कर दिया। गुलकार मजीद अहमद की सुरीली धुनों में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत नया। बच्चों में लैपटॉप तकसीम किए तो रिश्वत देने का ताना दिया गया। सिफारिश का एक भी केस साबित हो जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का इजरा कर दिया। शहबाज शरीफ का रवां साल मजीद 1000 नौजवानों को चीन भिजवाने का ऐलान। कहा, नौजवानों को तालीम के यकसा मौके दिए बगैर तरक्की नामुमकिन। इन्हें हुनरमंद ना बनाया तो जहां मुआफ़ी मिलेगी ना अगले जहान में। कौम को नई नस्ल से बड़ी उम्मीदें हैं। आम दुश्मनों पर जमीन तंग। बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के मजीद 18 दहशतगर्द हलाक। जिला सुराब में बारूद से भरी गाड़ी तैयारी के दौरान फट गई। आम के 8 दुश्मन मारे गए। धमाके से 3 शहरी भी शहीद। फोर्सेस का फौरी क्लियरेंस ऑपरेशन। फरार होने वाले दहशतगर्दों का सुराग लगाकर मजीद 10 को अंजाम तक पहुंचा दिया। फायरिंग के तबादले में 2 जवान जख्मी। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ। डिजिटल शवाहिद NCCI के हवाले। मोबाइल फोन्स और वॉच से मिलने वाला डाटा अब तफ्तीश में इंतहाई अहम करार। मोबाइल और वॉच वालिदैन की मौजूदगी में तफ्तीशी हुकाम के सपुर्द। तहकीकाती कमेटी का अहम इजलास आज होगा। पेशरफ का जायजा लिया जाएगा। मकतूल के वालिद का पुरानी तहकीकाती टीम को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। कहा, केस का रुख बदलने की कोशिश की गई। वक्त जाया करने वालों से पूछगछ होनी चाहिए। पुरानी टीम को तफ्तीश में लिया जाए। SHO फिरोजाबाद को, गुलिस्तान जौहर के SHO को, समीउल्लाह को साहब को और ज़ुबैर साहब को, इनको लिया जाए बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने हमारे 11 दिन जो है वो बिल्कुल वेस्ट किए। DSP जो अफरीदी हैं उनको भी लिया जाए। पेट्रोलियम कीमतों में मामूली रद्दबदल। पेट्रोल 94 पैसे फी लीटर सस्ता। नया रेट 324 रुपये 98 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 54 पैसे महंगा। 382 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गया। रबीउल अव्वल के चांद की तलाश के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। मुल्क भर से चांद नजर आने या न आने से मुतलिक मौसूल होने वाली शहादतों का जायजा लिया जाएगा।